तो कमजोर वर्गों को यही नहीं पता कि उनका अपना कौन है, उनका पराया कौन है। पिछड़े और दलित वर्ग की समस्या एक जैसी है, उनको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। जब हम औरों को बनाते हैं तो अपने को क्यों नहीं बना सकते, अपने विचारधारा को क्यों नहीं मजबूत कर सकते। पिछड़ा वर्ग है, इसको लेके भी पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन है, उसके अवसर पे ये सम्मेलन लखनऊ में होगा। जयपुर में प्रदीप पटेल की पीट पीट के हत्या करी और डबो दिया उसको। 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 42 एमएलए और 10 सांसद के होते हुए भी आपके समाज पे जुर्म जाती होती है, ये संदेश देने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। बीजेपी, तमाम दल, कांग्रेस, तमाम सब दल जो हैं हमें पोजीशन तो देते हैं, पावर नहीं देते। लोग कितनी साजिशें, कितने आरोप, कितने षड्यंत्र करते रहे, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और जब तक इस विचार की राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं एक हाईवे पर हूं और हाईवे से अगर इस तरफ आप चले जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आ जाएगा और जहां से हम आए हैं वहां अनुप्रिया पटेल जी जो मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है। उस हाईवे पर बैठ करके हम ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ सम्मेलन के बहाने यहाँ किस तरह की राजनीति को टटोलने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। ओबीसी वर्ग को लेकर के अभी आपने घोषणा की कि कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या योजना है ओबीसी? देखिए, 1931 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 52% आबादी पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की है। लेकिन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कितना है, इस बात को जब आप देखेंगे, कोई एग्जैक्ट जो है डेटा किसी के पास नहीं। 52% आबादी गणना में आती है और इनको 27% आरक्षण का एक जुमला दे दिया जाता है, और वो भी आज तक बहुत सारे स्टेट ऐसे जिसमें पूरा नहीं हुआ। कहीं 12%, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 17%। तो मैं समझता हूँ कभी कभी कि इतना भोला भी कोई समाज हो सकता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही ना हो, अपने अधिकारों को लेना नहीं चाहता, या फिर 2 ही चीजें हो सकती है, क्या तो इतना भोला हो या इतना सक्षम हो कि उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो सक्षम तो नहीं है, तो फिर इसको मैं भोलापन ही कहूंगा। ये कहूंगा उनके नेताओं ने उनको भोला बना रखा है। भोले बने रहेंगे, अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे, तो नेतागिरी चलती रहेगी। इसलिए जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, अभी भी जारी हैं, फिर मुस्लिम संवाद हुआ, तो जो पिछड़ा वर्ग है इसको लेके भी भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन है, उसके अवसर पे ये सम्मेलन